हेलो गाइस, आई एम AK गौतम एंड यू आर वाचिंग माय यूट्यूब चैनल AK लीगल। तो दोस्तों, फाइनली ड्यू की काउंसलिंग भी स्टार्ट हो चुकी है। ड्यू पीजी के एडमिशन की काउंसलिंग स्टार्ट हो चुकी है और CSAS पोर्टल पे फॉर्म ओपन हो चुके हैं। मतलब आप अपना रजिस्ट्रेशन जाके करा सकते हैं। तो जितने बच्चे ड्यू LLB में एडमिशन लेने वाले हैं और अपनी काउंसलिंग के लिए फॉर्म भर रहे हैं, तो उनके लिए जानना ज़रूरी है कि सेंटर प्रेफरेंस किस तरीके से दें। इस वीडियो में मैं आपको सेंटर प्रेफरेंस के बारे में ही बताने वाला हूं कि आपको सेंटर प्रेफरेंस किस तरीके से फिल करनी है और ये बहुत इंपॉर्टेंट क्यों है। देखिए, सेंटर प्रेफरेंस बड़ा ही केयरफुल तरीके से आपको भरना है और ये इम्पोर्टेंट इसलिए है क्योंकि जो आप सेंटर प्रेफरेंस भरेंगे उसी के हिसाब से ही आपको सेंटर अलॉट होंगे। हालांकि जो सेंटर अलॉटमेंट का जो मेन क्राइटेरिया है वो है आपकी मेरिट के हिसाब से आपको सेंटर मिलते हैं, लेकिन उसी के साथ साथ आपकी प्रेफरेंस को भी प्रायोरिटी दी जाती है। तो इसलिए आपको सेंटर प्रेफरेंस के टाइम पे आपको बड़े ही केयरफुल तरीके से भरना है कि आपको फर्स्ट प्रायोरिटी पे कौन सा सेंटर रखना है, सेकंड पे कौन सा रखना है और थर्ड पे कौन सा रखना है। देखिए, ड्यू LLB फैकल्टी ऑफ लॉ में आपको 3 सेंटर मिलते हैं। एक होता है CLC, LC1 और LC2। इन तीनों की सीट मिला के 3000 के समथिंग सीट हैं। तो आपको जो प्रेफरेंस भरनी है वो इसमें से ही भरनी है कि आपको फर्स्ट पे CLC चाहिए या सेकंड पे LC2 चाहिए या LC1 चाहिए। इस तरीके से आपको फर्स्ट प्रायोरिटी कौन सी होगी, सेकंड कौन सी होगी, थर्ड कौन सी होगी। तो आप इस हिसाब से अपनी प्रेफरेंस भरिए। अब मैं आपको बता दूं कि आपको प्रेफरेंस कौन सी भरनी चाहिए। देखिए, सबके अपने अकॉर्डिंग सेंटर प्रेफरेंस होती है। वो इसलिए कि वैसे तो सेंटर में कोई डिफरेंस नहीं है, तीनों की पढ़ाई सेम है, तीनों की जो मतलब की फैसिलिटी हैं वो लगभग सेम है। कोई भी ऐसा नहीं है कि ये सेंटर अच्छा है या ये सेंटर अच्छा है, लेकिन तीनों की जो टाइमिंग है वो डिफरेंट है। और जो टाइमिंग है वही बहुत बड़ा इम्पैक्ट डालती है आपकी पूरी कॉलेज लाइफ में, क्योंकि हर किसी का टाइम मैनेजमेंट अलग होता है। तो इसलिए जब आप सेंटर प्रेफरेंस भरें तो अपने सेंटर की टाइमिंग के हिसाब से आप अपना सेंटर प्रेफरेंस भरें। मैं आपको टाइमिंग बता देता हूं। जैसे अगर आप CLC भरते हैं तो CLC की जो टाइमिंग है वो सुबह 8:30 से लेकर 9 बजे, 8:30 से 9 के समथिंग स्टार्ट होती है और शाम को 5 साढ़े 5 बजे तक उसकी क्लासें होती हैं। तो मतलब कि आपका पूरा दिन क्लासेस रहती हैं। क्लासेस के बीच में गैप ज़्यादा रहते हैं, आपको ब्रेक मिल जाते हैं 1 घंटे के, 2 घंटे के। तो ये तो है CLC की टाइमिंग। ज़्यादातर बच्चे CLC की प्रेफरेंस रखते हैं क्योंकि CLC एक पुराना सेंटर रहा है, मतलब सबसे पुराना जो सेंटर है वो CLC रहा है। तो ज़्यादातर बच्चों का जो ट्रेंड चला आ रहा है वो फर्स्ट प्रेफरेंस CLC भरने का रहा है। तो ज़्यादातर जितने मेरिट वाले जो बच्चे होते हैं, ज़्यादा मेरिट वाले, वो फर्स्ट प्रेफरेंस ये देखा गया है कि वो CLC ही भरते हैं। तो ये तो है CLC की टाइमिंग। पहले क्या था कि LC1 और LC2, LC1 जो था वो नॉर्थ कैंपस में नहीं था तो इसलिए उस कम प्रेफरेंस भरते थे, लेकिन अब इतना कोई डिफरेंस नहीं है। अब तीनों ही सेंटर एक ही जगह पर हैं। और वहीं अब मैं आपको LC1 की टाइमिंग बताऊं तो LC1 की जो टाइमिंग है, LC1 आपका इवनिंग का है और LC1 की जो क्लासेस स्टार्ट होती हैं वो 2 बजे से स्टार्ट होती हैं और 7 बजे तक रहती हैं। तो वो इवनिंग का, ये आपको पता होना चाहिए कि LC1 इवनिंग का है। आप अपनी सेंटर प्रेफरेंस भरते टाइम ये ज़रूर ध्यान रखें कि आपको मॉर्निंग का चाहिए या इवनिंग का चाहिए। तो इसलिए मैं आपको टाइमिंग बता रहा हूँ, इसलिए कि आप बड़े ही केयरफुल तरीके से सेंटर प्रेफरेंस भरें, क्योंकि बाद में आपको मौका नहीं मिलेगा सेंटर प्रेफरेंस चेंज करने का। दूसरा, LC1 इवनिंग का है, 2 बजे से लेकर 7 बजे तक क्लासें होती हैं और क्लासें रेगुलर होती हैं। और वहीं LC2 की बात करें तो LC2 की टाइमिंग मुझे बहुत अच्छी लगती है। LC2 की टाइमिंग इसलिए अच्छी लगती है और सुबह ही 8 बजे क्लास स्टार्ट हो जाती हैं और जितनी भी क्लासें हैं वो 2 बजे तक ख़त्म हो जाती हैं ऑफिशियली, और ज़्यादातर 1 बजे तक क्लासें आपकी ख़त्म हो जाती हैं। तो जो LC2 की टाइमिंग है वो 2 से लेके 8 बजे तक टाइमिंग, 8 बजे से लेकर 2 बजे तक टाइमिंग है मॉर्निंग में। तो इस तरीके से आपको अपनी टाइमिंग के हिसाब से मैनेज करना है। अगर आप जैसे कैंपस के पास ही रहते हैं तो आप CLC प्रेफर कर सकते हैं कि आपको पूरे दिन कैंपस में रहना है, आप पूरे दिन क्लास लीजिए और आप इजीली चले जाइए। वहीं आप थोड़ा ट्रैवलिंग करके आते हैं थोड़ा सा, तो आपके लिए LC1 LC2 हो सकता है। आप सुबह क्लास लीजिए और जल्दी फ्री होके आप पूरे दिन कुछ भी करिए। आप हो सकता है तो कैंपस में बैठिए या फिर आप अपने घर आके पढ़ाई करिए। तो LCT इसलिए बेस्ट है। और वहीं अगर आप कहीं जॉब वगैरह करते हैं, मॉर्निंग में आपका कुछ वर्क है जो आप सुबह निपटा के आप कहते हैं इवनिंग में क्लास ले सकते हैं, तो LC1 बेस्ट रहेगा। तो इसलिए सेंटर तो तीनों बढ़िया हैं, लेकिन आपकी सिचुएशन के अकॉर्डिंग आपके लिए कौन सा बेस्ट हो सकता है, इसलिए आप प्रेफरेंस को ज़रा इन सारी चीज़ों को समझ के आपको सेंटर प्रेफरेंस भरनी चाहिए। क्योंकि अगर आपने अब सेंटर प्रेफरेंस भरी तो उसके बाद आपको दोबारा मौका नहीं मिलेगा। जैसे ही आपका एडमिशन हो जाएगा, आपको सीट अलॉटमेंट हो जाएगी,
सेंटर की, तो आप उसके बाद चेंज नहीं करा सकते कि मुझे ये सेंटर नहीं, ये सेंटर चाहिए। आपको अपग्रेड का ऑप्शन मिल सकता है, लेकिन मान लीजिए कि आपने जैसे फर्स्ट पे LC1 भर दिया, सेकंड पे LC2, बाद में CLC भर दिया, आपने इस तरीके से प्रेफरेंस भरी और आपको फर्स्ट प्रेफरेंस ही LC1 मिल गई, तो आप बाद में सोचें नहीं मुझे तो LC2 चाहिए था या CLC चाहिए था, तो वो पॉसिबल नहीं होगा, क्योंकि जब आपकी जो फर्स्ट प्रेफरेंस थी वही आपको पहली लिस्ट में मिल गई, तो आपको अपग्रेड का ऑप्शन नहीं मिलेगा, क्योंकि आप फर्स्ट प्रेफरेंस से सेकंड प्रेफरेंस की तरफ तो नहीं जा सकते। लेकिन हाँ, अगर आपको सेकंड प्रेफरेंस, जैसे मान लीजिए आपकी LC2 थी और आपको सेकंड प्रेफरेंस मिल गया फर्स्ट मेरिट, तो आपको अपग्रेड करके आपको हो सकता है कि अगली मेरिट लिस्ट में आपको CLC मिल जाए फर्स्ट में, तो मतलब प्रेफरेंस बढ़ सकती है सेकंड से थर्ड से सेकंड, सेकंड से थर्ड, लेकिन वो सेकंड, थर्ड से सेकंड, सेकंड से फर्स्ट, लेकिन फर्स्ट के बाद अगर आप सोचें कि आपको सेकंड प्रेफरेंस मिल जाए तो वो चेंज नहीं होगा। इसलिए आप जो अपनी प्रेफरेंस है वो बड़ा ही केयरफुल तरीके से आपको भरनी होंगी। आपको जो चाहिए, रियल में चाहिए, उसे आप फर्स्ट प्रेफरेंस में रखें, उसके बाद आप सेकंड थर्ड प्रेफरेंस अपने अकॉर्डिंग रखें कि आपको नहीं मिला तो वो मिल जाएगा। तो इसलिए सेंटर प्रेफरेंस भरते हुए आपको बड़ा ही केयरफुल रहना है और ये बड़े ध्यान से भरनी चाहिए, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। तो आप अपने अकॉर्डिंग सेंटर प्रेफरेंस भर सकते हैं। और तीनों सेंटर्स का क्या इम्पैक्ट पड़ता है, टाइमिंग का क्या क्या डिफरेंस है, आपके हिसाब से क्या सूटेबल हो सकता है, इसके लिए मैंने एक सेपरेट वीडियो भी बनाया हुआ है कि विच सेंटर इज़ बेस्ट फॉर यू, तो आप उसको भी देख सकते हैं जाके, मैं डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दे दूँगा, तो आप आराम से ईजिली वो वाली वीडियो भी देख के समझ सकते हैं कि कौन सा सेंटर आपके लिए बेस्ट रहेगा। एंड थैंक यू गाइस फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। और दोस्तों, इसी के साथ एक चीज़ और कहना चाहूँगा कि अगर आपको एडमिशन के रिगार्डिंग कोई भी हेल्प चाहिए हो, आपको कुछ इंक्वायरीज़ हो, तो मैं डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सअप ग्रुप भी अपना शेयर कर दूँगा, जिसमें आप कोई भी क्वेश्चन पूछ सकते हैं एडमिशन के रिगार्डिंग DUAL LLB 2024। एंड थैंक यू गाइस फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।